हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित का जो है एक्सरसाइज 2.4 के सवालों को हल करने वाला हूं। तो आज जो है हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए और सवाल का जो है वन बाय मैं वन हल करते जाऊंगा। और इससे पहले मैं कुछ यहाँ पर बेसिक थ्योरी का बात कर लूंगा। तो चलिए, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो देखने के बाद जो है आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं लगे तो अनलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर कुछ नियम को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि 2.4 में जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद का कंसेप्ट है। चलिए पहले उस कंसेप्ट के बारे में कुछ पहले पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि यदि त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, बराबर 0 ले सकते हैं, बराबर 0 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा तथा गामा हो तो मैं यहाँ पर ले लिया कि ये जो त्रिघात बहुपद है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से द्विघात बहुपद का देखे थे कि शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ था, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा हम बोले थे माइनस बी बटे ए हुआ था। उस तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर तीनों शून्यकों का योग, इसी तरह से मैं यहाँ पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर 3 फार्मूला लेंगे। यहाँ पर बोलेंगे कि पहला फार्मूला हो जाएगा शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा माइनस बी बटे ए। कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। अगर मैं 2 शून्यक को एक साथ लेकर के पहले गुना करूंगा फिर उसका योग करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू गामा। तो ये हो जाएगा सी बटे ए, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ अल्फा बीटा और कौन सी गामा, ये होता है माइनस डी बटे ए। ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। आप चाहें तो इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में सवाल में लैंग्वेज में लिखा रहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं लिखा रहता है। चाहे इस रूप में भरसक लिखल मिलेगा, क्योंकि ये चीज लैंग्वेज में मिलेगा लिखल। तो यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ लिखल रहेगा 3 शून्यकों का योग या शून्यकों का योग, ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। यहाँ बोलेगा त्रिघात बहुपद के 2 शून्यकों का गुणनफल लेकर के उसके योग का उसका योग, इसको बोलेगा तीनों शून्यक का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुणनफल का योगफल दिया होता है सी बटे ए, और शून्यक के गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए होता है। इस फॉर्मूला का हमें आगे सवाल में जरूरत पड़ेगा और वहां पर मैं इसका यूज करूंगा। तो चलिए, अगर आप ये फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कॉपी में तो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अब जो है एक्सरसाइज 2.4 के सवाल को हल करता हूँ। उसमें पहला सवाल जो है यहाँ पर कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। मतलब यहाँ पर दो स्टेप में इस सवाल का जो है हमें जांच भी करना है और उसका सत्यापित भी करना है कि ये सही में उसका शून्यक है कि नहीं है। अर्थात त्रिघात बहुपद भी दिया है और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे बताइए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पीछे से जो है इस चैप्टर का वीडियो देखिए, तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो वहां पर मैं बताया था कि अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर जो है एक का 1 नंबर सवाल एक्सरसाइज 2.4 के एक का 1 नंबर सवाल जो ये कह रहा है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया है -5x प्लस 2। ठीक है, इसके यहाँ पर 3 शून्यक रहेगा दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, कोमा 1 दिया हुआ है, कोमा -2 दिया हुआ है। ठीक है, ये शून्यक दिया हुआ है। अब मुझे जो है यहाँ पर क्या करना है, इस शून्यक के सहायता से जांच करना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है, साथ ही इसके संबंध का भी सत्यापित करना। तो चलिए मैं इस सवाल के सोल्यूशन पर चलता हूँ। मैं सबसे पहले जो बहुपद है दिया हुआ, मैं इसको px के बराबर मान लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ माना कि px बराबर, वो जो बहुपद है इसको px के बराबर मान रहा हूँ। बहुपद क्या दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इस हिसाब से दिया था, मैंने px के बराबर मान लिया। अब देखिए कि किस चर में बहुपद है बताइए, तो चर x में बहुपद है यहाँ पर। इसका मतलब ये तीनों जो मान आया हुआ है ये x के बराबर ही तो है। तो पहला पर यहाँ पर जो है x बराबर यहाँ 1/2 दिया है, दूसरा x बराबर 1 है, तीसरा x बराबर -2 है। तो इस हिसाब से रख करके यहाँ पर p रखेंगे 1/2, p रखेंगे 1, फिर p -2 रखेंगे, रख करके बराबर 0 चेक करेंगे। अगर सब आ गया ये सभी इसका बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए आइए यहाँ ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ इसीलिए p, क्योंकि पहला शून्य कितना दिया है 1/2, यहाँ हो जाएगा p 1/2 को मैं चेक करता हूँ तो कितना आएगा, जहां जहां x है वहां मैं अब 1/2 रखता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया 2 गुना 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 लिख देता हूँ, प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 लिख दिया हूँ, 5 एकम 5/2 हो जाएगा और ये प्लस 2 हो गया। इसको 2 से शहीद कर दीजिए अर्थात काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 चौके 8 हो जाएगा। तनी ऑफलाइन क्लास में जो है मेरा बोलने का आदत हो गया है, जो कट जाता है उसको शहीद, इसीलिए अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए शहीद बोलिए सर, तो मैं बार बार शहीद ही बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 ही होगा और माइनस ये हो गया 5/2 प्लस ये हो गया 2। आप इसका एलसीएम लीजिए, देखिए कितना आता है, ये 2 4 4 11/1 है, तो ये एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो गया 1 जोड़ 1 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। अब उसके बाद 1 है तो डायरेक्ट 4 दूनी 8 यहाँ पर लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 8 1 9 1 10, 10 घटा 10 बटे में 4 आ रहा है, यानी कहने का मतलब
पी ऑफ हाफ यानी पी 1/2 का मान जो है 0/4 मतलब कि कितना मिल रहा है सर 0 मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 0 दिखा दिया। अब उसके बाद आगे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इसीलिए P अगला अगला कौन है 1/2 ले लिया हूँ, अब लूंगा 1, तो मैं P1 का मान निकालता हूँ। P1 का मान निकालूंगा तो यहाँ पर देखिए जहां जहां x है अब की बार 1 रख दूंगा, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2 गुना x के पावर 3 है तो 1 का पावर 3 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि px होता तो x के 1 रखे हैं वही रखूंगा। फिर x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 गुना 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1 का क्यूब करते 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 5 एकम 5 प्लस ये हो गया 2। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 जोड़ 2 कितने हो जाएगा 5, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 घटा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर जी। मतलब आप यहाँ लिख दीजिए कि P1 यानी P ऑफ 1 बराबर कितना आ रहा है 0, यानी ये भी 0 लाके दिया, ये भी 0 लाके दे रहा है। अब आगे यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा मान से, तो आगे जो मुझे दिया हुआ है देखिए -2 दिया हुआ है, इससे चेक कर लेता हूँ। इसीलिए P ऑफ -2 बराबर जहां जहां x है वहां रखते जाएंगे -2, ये हो जाएगा 2 गुना -2 का होल क्यूब, फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर, -5 गुना -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 गुना माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस से होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये प्लस हो गया 2। एकदम बढ़िया है। आगे देखिए एक प्लस माइनस ही माइनस हो गया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि -16 प्लस 10, 4 14 2 16, -16 में 16 जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर P-2 का मान आ रहा है कितना 0। तो यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि अतः कौन सी अतः P1/2 कॉमा यहाँ पर P कौन सी था यहाँ पर बताइए, तो P1 था, तो P1 जो आ रहा है 0 आ रहा है, कॉमा नहीं तो लिख दीजिएगा बराबर, यहाँ तो 0 नहीं लिखिए, इसको बराबर में पहले 0 लिखिए नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। P1 बराबर 0 तथा यहाँ पर लिख दीजिएगा P-2 बराबर भी 0। ठीक है, अतः P1/2 बराबर 0 आ गया है, P1 बराबर 0 आ गया है तथा P-2 बराबर भी 0 आ गया है। P-2 बराबर भी क्या आ गया है 0 आ गया है। तो इसीलिए कौन सी, इसीलिए बहुपद px का शून्यक कौन सी है शून्यक 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2 है। यानी 0 अगर नहीं आता तो हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ 0 आया है तो मैंने लिख दिया 0 है। अब मैं यहाँ पर जो है इसका एक भाग और मतलब बताऊंगा, जो कि फार्मूला से बताऊंगा। थोड़ा देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया है, उससे बता दूंगा कि इसका शून्यक है कि नहीं है। उसके लिए यहाँ पर जो है कम पड़ जाएगा। आप तब तक इसका नोट डाउन कीजिए, मैं इसका आधा सवाल जो है आगे हल करूंगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 2.4 का जो है मैं यहाँ पर एक के दूसरे सवाल पर चलता हूँ। दूसरा सवाल में भी जिस तरह से पहला सवाल को बनाया हूँ, दूसरा सवाल को भी उसी तरह से जांच करके बनाऊंगा। तो चलिए, मैं यहाँ सबसे पहले जिस तरह से उसमें माने थे यहाँ भी मान लेते हैं। माना कि, यहाँ पर लिख देता हूँ, माना कि px बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2 इस हिसाब से मान लिए। अब यहाँ पर उसी तरह से निकाल दीजिएगा, P2 P1 ये दोनों सेम है, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि P2 बराबर जहां जहां x है वहां 2 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 और यहाँ पर -2 हो जाएगा। पहले आप क्यूब तोड़ लीजिए, स्क्वायर तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, ये -2 हो जाएगा। ये 8 माइनस 4 चौके 16 हो गया, प्लस 10 ये -2। तो ये मिल रहा है यहाँ पर 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 घटा, ये दोनों जुटेगा, चिन्ह देगा वह है, ये हो जाएगा 18। यानी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि P ऑफ 2 का जो मान आ रहा है वो 0 आ रहा है। उसी तरह से एक का चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 जहां जहां x है वहां वहां 1 रख लीजिए, तो 1 रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 ये -2 हो गया। तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 और ये -2। तो यहाँ मिल गया 5 जोड़ 1 6 घटा 4 2 कितना हो जाएगा, 6। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि P1 बराबर कितना आ गया, 0। तब यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः P ऑफ 2 बराबर भी 0 है, कोमा P1 बराबर भी 0 है, अतः इतना बराबर 0। इसलिए कौन सी, इसलिए बहुपद कौन सी है, बहुपद Px का शून्यक कौन सी हो जाएगा, 2 1 1 है। Px का शून्यक 2, 1, 1 है। अगर 0 नहीं आता तो मैं लिखता कि नहीं है। एक तो ये विधि हो गया इसको जांच करने का, सिंपल शून्यक था, कम जगह में हो गया। अब उसके बाद आगे यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ सूत्र से, ठीक है। सूत्र का क्या कहना है, क्योंकि सवाल पहले देखिए, लिखिए फिर से, क्या है, एक्स क्यूब है माइनस 4x² है प्लस 5x-2, ठीक है। यहाँ पर अब जो है इसका कंपेयर कीजिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से, ax³ होता है प्लस bx² होता है प्लस cx प्लस d। इस तरह से ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसमें आप ABCD का मान निकालें, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ABCD का कितना मान है। अब अल्फा कितना दिया हुआ है, देखिए अल्फा 2 दिया हुआ है, बाकी जो है यहाँ पर बीटा, कौन सी, बीटा हो गया और गामा हो गया, ये दोनों बराबर है, कितना दिया हुआ है, 1। इस पर जांच कर ले। सूत्र पहला क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ये -b/a होता है। आपको ए बी सी का मान नहीं रखना, ए और बी का मान है, उसको लाएंगे, दिखाएंगे दिशा में इतना है कि नहीं है, शून्य के हिसाब से।
तो अल्फा का मान कितना रख देंगे, 2 रख देता हूं, बीटा का मान 1, एकरो मान 1 बराबर माइनस बी बट्टे ए हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 4 बराबर माइनस बी बट्टे ए मिल गया। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है। तो देखिए एकरा बटे में कुछ होते ए बराबर कितना मिल गया 1, और बी देखिए इसके साथ माइनस नहीं रहेगा, इसके साथ रहेगा, तो बी बराबर मिल गया माइनस का 4 मिल रहा। ठीक है, एकदम बढ़िया है। अब देखिए ए, यहाँ ए बराबर 1 मिल गया, बी बराबर माइनस 4 मिल रहा है। आप सी लाइएगा, क्या लाइएगा, सी। तो यहाँ पर क्या होता है, सी लाने के लिए उस सूत्र को लगाइएगा, 2 शून्य का एक साथ गुणनफल करके योग वाला, यानी अल्फा जो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए, ये लगा दीजिए सूत्र। अब यहाँ ये हो जाएगा 2 गुना 1 मान रख रहे यहाँ से, ठीक है, प्लस बीटा का मान 1 गुना एकरो मान 1, एकर मान 1 है, एकर मान 2 है, बराबर ये सी बटे ए हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 जोड़ 1 जोड़ 2 बराबर सी बटे ए, इसको जोड़ लीजिएगा तो 5 बटे में कुछ होते 1 बराबर सी बटे ए, यानी ए मिल रहा है 2 और सी मिल रहा है कितना 5। तो मिलाइए यहाँ से देख लीजिए सी मिलता है कि नहीं। जी सर, ए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी ए तो यहाँ ए 2 नहीं 1 ना हो जाएगा, क्योंकि ए तो यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, ए यहाँ पर 1 है और देखिए सी 5 है, मतलब ए बी सी तक मिल गया। डी मिलाने के लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा, अर्थात एक सूत्र और, कौन सा, अल्फा बीटा गामा, यह क्या होता है माइनस डी बटे ए होता है। अल्फा का मान कितना रखेंगे सर, 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर माइनस डी बटे ए, पूरे का गुना कितना हो जाएगा 2 बटे में कुछ होते 1, ये हो गया माइनस डी बटे ए बराबर 1, डी बराबर सर इसके साथ माइनस आ जाएगा -2, तो डी भी मेरा मिल गया -2, ए तो 1 है। इस तरह से मैं जो है 1 नंबर के 1 और 2 सवाल को मैं हल कर दिया हूं। अब आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, मैं चलता हूं दूसरे सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं अब 2 नंबर के सवाल को हल कर लेता हूँ। 2 नंबर का सवाल का कहना है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक का योग 2 शून्यक को एक साथ लेकर के उसके गुणनफल का योग तथा 3 शून्यक के गुणनफल क्रम से यहाँ पर 2 -7 -14 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको त्रिघात बहुपद का सूत्र आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखता हूं। तो चलिए, चूंकि त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आइए ध्यान से सीखिए। त्रिघात बहुपद बराबर बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान से, बहुत आसान सूत्र होता है। त्रिघात बहुपद का सूत्र निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा एक्स क्यूब, क्या लिखिएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यहाँ पर दे दीजिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दे दीजिएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यहाँ पर पूरे होल ब्रैकेट के बाद एक्स दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप दीजिएगा माइनस का चिन्ह, अल्फा बीटा गामा ये दीजिएगा। यही त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। यानी कहने का मतलब शून्य का योग दीजिएगा एक्स स्क्वायर, फिर 2 शून्य के गुणनफल का योग एक्स दे दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ तीनों का गुणनफल दे देंगे। माइनस प्लस का क्या मसला है, मैं आपको द्विघात बहुपद का भी सूत्र बताया था पिछली क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का था। तो बस कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से लेना, उसी तरह आगुम प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पर प्लस लिए है तो फिर यहाँ पर माइनस, बस इसी तरह से 1 बाय 1 करके लेंगे, एगो प्लस तो एगो माइनस, एगो प्लस तो एगो माइनस, इस तरह से आप कभी भूलिएगा नहीं।
तो चलिए अब 2 नंबर का सवाल क्या कहता है उस हिसाब से मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ। 2 नंबर के सवाल का कहना था कि वो जो है ना पहले शून्य का गुण योग कहता है, क्रम से दिया, जो से पढ़िएगा क्रम से कह रहा दिए हैं। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग मतलब क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है हमारे पास कितना सर, ये 2 दिया हुआ है, तो मैं 2 लेता हूँ। फिर आगे कहता है 2 शून्य का एक साथ लेकर के योग का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना दिया हुआ है मेरे पास, ये -7 है। फिर उसी तरह से अल्फा बीटा गामा, ये कितना दिया हुआ है, -14 दिया हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से ये मान दिया हुआ है और कहता त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र हमें ऊपर में पता है सर, वही रख देते हैं। तो लिखता हूं इसीलिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर सूत्र लिखिएगा, मेरे पास सामने सूत्र लिखा हुआ है, मैं उसी पर बैठा रहता हूँ। ये हो गया x3, ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, एक मान करते हैं 2 है तो 2 दिए, और यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² दे देंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस देंगे, एक पूरे का मान देखिए कितने है, -7 है तो -7 दे दीजिए, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देता हूँ, इसका मान माइनस देखिए 14 है तो यहाँ पर 14 दे दिया, -14। अब इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x³ -2x² प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं अब इस तीसरे सवाल पर चलता हूं, आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ एक्सरसाइज 2.4 के मैं तीसरे सवाल पर चलता हूं। 3 नंबर सवाल का कहना है कि यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक, एगो शून्यक a b, दूसरा शून्यक खाली a और तीसरा शून्यक a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात करता करें। तो चलिए आइए a और b का मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर का जो शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है x³, कौन सी कह रहा है, x³ -3x², फिर उसके बाद प्लस x प्लस 1 कहता है, x³ -3x² प्लस x प्लस 1, यही कह रहा है। अब एक 3 शून्य का मतलब है, मान लीजिए कि एक एगो शून्यक अल्फा है, अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा बराबर मान लीजिए a b दिया हुआ, फिर बीटा बराबर a दिया है, फिर गामा बराबर दिया है a प्लस b। ये 3 शून्यक जो है ये दिया हुआ है, तब कहता है आप जो है a और b का मान निकालिए। आपको 2 सूत्र से ही मान निकल जाएगा, एक शून्यक का त्रिघात बहुपद के शून्यक का योग और दूसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद के शून्यक का गुणनफल। वो दोनों सूत्र लगाइएगा और मान आ जाएगा। बहुत ही मक्खन सवाल है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कहना है कि चूंकि मैं यहाँ पर बोलता हूं कि एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिए एबीसी का भी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से माना जाएगा, ये एबीसी अलग है, आप यहाँ पर एगो हो सके तो कोफिशिएंट वाला वर्ग एबीसी रख लीजिए, अच्छा रहेगा, वर्ग बराबर रख लीजिएगा यहाँ, क्योंकि एबीसी ये अलग है, वो मान दे ले, इसीलिए आप मान अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ए बराबर 1 मिल रहा है, बड़ी बी बराबर -3 मिल रहा है, और सी बराबर 1 मिल रहा है, और डी बराबर भी 1 मिल रहा है। तो यहाँ हम वर्ग वाला रखते, अच्छा रहेगा, तो -b/a हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान रखने के लिए कहता है a b, तो रख देता हूं, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस b रखना, और माइनस ये देखिए b का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 हो गया, बटे में a का मान 1 है तो मैं 1 रख दिया। ठीक है,
फिर यहाँ देख रहे हैं ये बी प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ए जोड़ ए कितना हो जाएगा 3a बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा। तो a का मान 3/3 ये कट जाएगा, अर्थात भाग में कटता है तो मान 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर a का जो मान आ जाएगा, a का मान वो कितना आ गया 1 आ गया। पहला आंसर आ गया है, एकदम देरी नहीं करना है। दूसरा आंसर के लिए मैं गुणनफल का बोला, तो गुणनफल वाला सूत्र लगाइए। गुणनफल का सूत्र क्या होता है सर, अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस d/a होता है। तो रख दीजिए, अल्फा का मान रखिएगा कितना है, अल्फा का मान रखिएगा a माइनस बी गुना बीटा का मान खाली a गुना एकर गामा का रखिएगा कौन सी, देखिए गामा का रखना a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर d का मान कितना रखना है सर, d यहाँ सर बरकीब ले माइनस d/a, तो d का मान 1/a का मान भी कितना रखना होगा 1 के, a माइनस बी, जहां जहां a है वहां वहां अब मान 1 निकलिए गया है तो 1 मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी गुना 1 गुना 1 प्लस बी, और ये भाग देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा बराबर ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए a प्लस बी a माइनस बी पर बैठ रहा था, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक है सर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बराबर -1, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, दोनों जुटेगा चिन्ह देगा -1 का, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर मिल रहा है 2, बी स्क्वायर बराबर 2 मिल रहा है, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा सर √2, जब कोई रूट से बाहर आता है तो वो प्लस माइनस के साथ आता है, तो दूसरा वाला जो आंसर मिल गया वो कितना मिल गया √2 मिल गया, ये पहला दूसरा आंसर और ये हो गया हमारा पहला आंसर। इस तरह से मैं 3 नंबर के सवाल को देख लिया हूं, और आगे मैं अब जो है वीडियो को यही स्टॉप कर देता हूं क्योंकि ये वीडियो ऐसे में लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको मिलता हूं अगली क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्त शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको समय समय पर जो है मिलता रहेगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।